हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो बुक है कंपलसरी इंग्लिश की, उसका यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 4। और इसके बाद एक ही टॉपिक रहता है आपका और ये कंप्लीट जो आपकी बुक है कवर हो जाएगी। बात करें इस बुक की तो इस बुक के कंप्लीट नोट्स का लिंक पीडीएफ की फॉर्म में आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ में कंप्लीट वीडियोस का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बात करें आज के टॉपिक की तो आज का टॉपिक है एट द हिमालयस, जिसको लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये आपका जो लेसन है एट द हिमालयस, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपने बारे में बताया है, साथ ही साथ में उन्होंने बताया है कि कैसे वो अपने पिता के साथ जो थे वो हिमालय भ्रमण करने के लिए गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन May 7, 1861 इन कोलकाता। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था 1861 में, और वो काफ़ी ज़्यादा महान जो थे वो राइटर थे, फिलोसफर थे और प्ले राइटर थे। उनके जो एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन, वो इंग्लैंड में हुई थी। और गीतांजलि गौरा जो थी उनकी बेस्ट वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर थी। बेस्ट जो उनकी लिखावट थी, जो उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक थी, वो थी गीतांजलि। उन्होंने भारत का नेशनल एंथम और बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा था। भारत का नेशनल एंथम जनगण मन उनके द्वारा लिखा गया था और बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला उनके द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1931 में फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स गीतांजलि। तो स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन May 7, 1861 in Kolkata. Rabindranath Tagore was an outstanding poet, philosopher, playwright, composer, social reformer, and a talented painter. He completed his education in England. Gitanjali Gora are the best known works of Rabindranath. The national anthem of India and Bangladesh, the Jana Gana Mana and the Amar Sonar Bangla, respectively, are from the Ravindra Sangeet. Rabindranath Tagore became the first Asian to win the Nobel Prize in 1931 for his collection of poems Gitanjali. Tagore was a great lover of nature. He had the love in him for his very early years. At the Himalayas, he talked of the time when he was just about 11 years old. He went to Dalhousie in the company of his father. He fell charmed by the beauty of hills on the way. Tagore's father would teach him about nature when he was actually in the midst of nature with him. टैगोर जो थे अपने पिता के साथ 12 वर्ष की उम्र में जो थे हिमालय भ्रमण करने के लिए गए थे और उसी के बारे में उन्होंने अपने इस लेसन में बताया गया है एट द हिमालयस में। आगे बात करते हैं। टैगोर सेज दैट हिज फादर वुड वेक अप quite early in the morning when it was still dark. This hour had been appointed for Tagore to memorize Sanskrit declarations. To be awakened out of warm cozy blanket in cold winter was then a terrible thing for Tagore. The two would then have their morning milk. The father would then sit down to say his prayers. He wanted chant verses from the Upanishads. All that time Tagore kept standing at his side. After that, the two would go for a walk. Often Tagore failed to keep pace with his father and he would come back home. After his father returned, Tagore had an hour of English lesson. Then at 10 o'clock, Tagore had to take bath in icy cold water. After the midday meal, Tagore lessons began again. Having got up quite early in the morning, Tagore would feel very sleepy. He would keep toppling over with uncontrollable drowsiness, but no sooner did his father let him off than his sleepiness would fly off. He would run from the mountains. टैगोर कहते हैं कि उनके पिता उन्हें काफ़ी जल्दी उठा दिया करते थे जबकि अभी अंधेरा ही हुआ होता है। यह समय टैगोर का संस्कृत की विभक्तियाँ याद करने का था। उस समय सर्दियों की ठंड में आरामदायक कंबल से बाहर निकलना टैगोर के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता था। दोनों तब अपना सुबह का दूध पीते, फिर पिता अपनी प्रार्थना के लिए बैठ जाते हुए उपनिषदों के से श्लोक का उच्चारण किया करते थे। इससे सारे समय टैगोर उसके समीप खड़ा रहता था। उसके पश्चात दोनों सैर करने के लिए चले जाते थे। अक्सर टैगोर अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाने में जो थे असफल होते थे। अपने पिता के वापस आने के बाद टैगोर 1 घंटा अंग्रेजी की पढ़ाई करते। फिर 10 बजे टैगोर को बर्फ़
जैसे ठंडे पानी से नहाना पड़ता। दोपहर के भोजन के बाद टैगोर की पढ़ाई पुनः आरंभ हो जाती। सुबह काफ़ी जल्दी उठने के बाद टैगोर को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती थी। वह अनियंत्रित उन्नीदेपन के कारण गिर पड़ता, लेकिन उसके पिता जो थे उसे अभी छोड़ा भी नहीं होता था कि उसकी नींद कहीं छूमंतर हो जाया करती थी। वहाँ पहाड़ों की तरफ भाग जाता। आगे बोला गया है, He felt charmed by the beauty of hills on the way. He says that his eyes had no rest all the day. Often they stopped to have rest by the side of some little waterfall, and when they restart their lovely journey, Tagore, thirsty heart, would say, "Why could we not stay on here forever?" This was what deep charm nature had for Tagore. Describing his stay at Bakrota, Tagore says that the house where they stayed was at the top of hills. Some way below their house there was a narrow ridge. It was covered with thick devdars. Tagore would go there all alone with his iron spiked staff. To him, those majestic trees with their huge shadow looked like giants. As he moved in the shade of those trees, he felt there the presence of some old world din- dinosaur. The patches of light and shade among the tree looked to him like scales on the body of that dinosaur. In other words, Tagore creativity, imagination would come into play when he was in the mindset of nature. टैगोर के पिता जो थे टैगोर को घुमाने के लिए हिमालय के लिए लेकर आए थे। बकरोटा में जो थे वो दोनों रह रहे थे, निवास कर रहे थे। टैगोर कहते हैं कि उनका घर जहाँ वह रुके थे वह पहाड़ी की चोटी पर था। उनके घर से थोड़ा नीचे एक तंग चोटी थी। यहाँ घने देवदार के जो थे पेड़ों से जो थी वो ढकी हुई थी। टैगोर वहाँ बिल्कुल अकेला ही चला जाता, अपने लोहे के नोक वाली छड़ी लेकर। वह विशाल परछाइयों वाले शानदार पेड़ उसे दानवों के जैसे प्रतीत होते थे। जब वह उन पेड़ों के बीच में चलता था तो उसे वहाँ पुरानी दुनिया के किसी डायनासोर की उपस्थिति महसूस होती थी। पेड़ों के बीच में रोशनी और छाया के धब्बे उसे डायनासोर की पीठ के ऊपर के पपड़ियों की तरह दिखाई देते थे। दूसरे शब्दों में टैगोर की सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन जो थी वो सक्रिय हो उठी थी जब वह प्रकृति के बीच में था। आगे बोला गया है, Tagore's attitude to nature and his views about the right way of education bear the imprint of his father on him. Like his father, Tagore also didn't put much store of formal education. His Shantiniketan can be taken as an epitome of his attitude to nature and his views on education. Tagore loved the way his father taught him without any disciplinary rod. He believed in choosing his path. If a child make any mistake, the awakening should come from within. A passive acceptance of the right path never lasts long. Mere expectance without love it is empty. The truth can be found again if one stray from it, but a forced expectance of truth bears it way completely. Such were Tagore's views about the right way of education. प्रकृति के प्रति टैगोर के दृष्टिकोण तथा शिक्षा प्रदान करने का सही तरीके के बारे में उसके विचारों पर अपने पिता के उसके ऊपर पड़े प्रभावों की छाप है। अपने पिता की भांति टैगोर भी औपचारिक शिक्षा को अधिक महत्व नहीं देता था। उसके शांति निकेतन को उसके प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण तथा शिक्षा के ऊपर उसके विचारकों के एक संपूर्ण उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। प्यार के बिना निरी स्वीकृता खोखली होती है। सच्चाई दोबारा मिल सकती है अगर कोई इसके मार्ग में भटक जाए, लेकिन सच्चाई की जबरदस्ती स्वीकार करना इसके मार्ग को पूरी तरह वांछित कर देता है। ऐसे थे शिक्षा प्रदान करने के सही तरीके के बारे में टैगोर के
विचार। तो इसी के साथ जो है आपका ये कंप्लीट टॉपिक कवर होता है एट द हिमालयाज़। और बस एक और वीडियो आएगी इस बुक से रिलेटेड जो है द वैली ऑफ साइलेंस, जिसको लिखा गया है MK गांधी जी के द्वारा। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस कंप्लीट वीडियो के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसको भी बोरो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।